अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। उसमें सबसे जो हॉट इशू है अभी वो कोरोना वायरस है। तो मैंने सोचा कि कोरोना वायरस के टॉपिक पे भी आपसे बात की जाए, ताकि जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है, हमें थोड़ा उसको सोचने का मौका भी मिले। मैं ये जो अगर देखता हूँ फरवरी से लेके अब तक के जो मामलात हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल का जायज़ा लें तो हर बंदा खुद अगर एहतसाब करे थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा, कि फरवरी में जब 26 फरवरी से केसेस आना स्टार्ट हुए, फर्स्ट केस आया, हम लोग बहुत कॉन्शियस थे, बहुत फ़िक्रमंद कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों में, हमारे माँ बाप में, हमारे बहन भाइयों में, ये दोस्त अहबाब में किसी ज़ीज़ो कारब को हो ना जाए, कोई इसका शिकार ना हो जाए। गवर्नमेंट ने जब 14 मार्च के बाद ये अनाउंस किया कि लॉकडाउन होगा, लोग घरों में रहेंगे, ऑफिस क्लोज़ होंगे, फैक्ट्रीज क्लोज़ होंगी, हर तरह के जो मामला हैं सिवाय एमरजेंसी के, आप लोग घरों में रहें, कॉन्शियस रहें, केयरफुल रहें, जो भी एहतियात बताई, हम लोग बहुत कॉन्शियस हो गए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है कि जी गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स ले रही है। हम लोगों ने फ़िक्रमंद होना है। हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, हम लोगों ने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके जो विदाम दरूद या जो मामलात हैं, जिस तरह से कुरानी तौर पे भी इसका हल निकाला, इलाज निकालने की कोशिश की, जो कि बरहक है। उसमें सबसे एक काम अहम, जो एक फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने रात के वक्त, रात को इशा के बाद, तो पूरे पाकिस्तान में रात को अज़ानें देना शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की जाए। लेकिन जब अगर हम देखें, अपना मुहासबा करें, जब मार्च से लेके फ़ेब से लेके अब तक के जो मामलात हैं, तब पाकिस्तान में केसेस आते थे रोज़ 10, 15, 20, 25, 30। तो हम लोग रोज़ तकरीबन हर जगह, पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ले में, रात को छत पे चढ़ के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हर तरह से जो भी लोग हैं, रात को अज़ानें पढ़ते कि चलो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे, बख्शिश का मामला कर दे, एहतियात भी करते, घरों से बाहर ना जाते, सारे काम करते थे। लेकिन ये लॉकडाउन लंबा होता गया। अब इसका सलूशन कोई नहीं था कि इस दौरान हम इकनॉमिकली कैसे लेके चलें। कारोबार तो खोलने थे, स्कूल कॉलेजेस तो चलो अभी भी बंद हैं, लेकिन बाकी जो मार्केटें, बाज़ार, रोज़गार के जो मामला हैं माशी तौर पे हम देखते हैं, वो तो हमें खोलना था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब लॉकडाउन को थोड़ा सॉफ्ट किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, किस तरह से भी आए। लेकिन हम लोगों ने एहतियात करने भी साथ छोड़ दी। जब एहतियात करना छोड़ा, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? कोरोना वायरस इस स्पीड से फैला कि जहां मार्च में या अप्रैल में 10, 15, 20, 30 केसेस आते थे, वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गए। वो 1000, 1500, 1800, 2000, यहाँ तक कि अब जब हम जून में हैं, जून अब तकरीबन आज ये 1 जुलाई है, आज जुलाई में हैं, तकरीबन 4 से 5000 केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। लेकिन ना वो अज़ानें रही, ना वो तौबा इस्तग़फ़ार रहा, ना वो एहतियात रही। मास्क हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ना कि किसी और के लिए। लेकिन हम लोग मास्क यूज़ करना पसंद नहीं करते। हम सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक दूसरे से मुनासिब फ़ासला है, वो पसंद नहीं करते। हम लोग शॉपिंग पे जाने में एहतियात नहीं करते। ज़रूरियत ज़िंदगी तो चाहिए, आसाइश ज़िंदगी, उससे हम एहतियात कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इकनॉमिक सूरत हाल भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हर पर्सन जो भी मीडियोकर हैं, लोअर क्लास है, एलीट क्लास के अलावा जितने भी क्लासेस हैं, वो तमाम इफ़ेक्ट हुई हैं बुरी तरह से। उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो लाज़िम बात है डिक्रीज़ हो गई है। लेकिन हम इन चीज़ों को ना कंसिडर कर रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगियों को कंसिडर कर रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था तो पाकिस्तान में 2,13,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। 2,13,000, जबकि जब 1,000 केसेस भी नहीं थे हुए, तब हम सारे बहुत कॉन्शियस थे। हैंड वॉशिंग भी प्रॉपर चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रही थी, मास्क भी यूज़ करते थे,
अपनी डाइट भी बहुत अच्छी की थी। अभी जबकि डेली बेसिस पे 4 से 5 हज़ार केसेस आ रहे हैं, अब ना सोशल डिस्टेंसिंग है। आप जब मार्केट में जाते हैं, बाहर निकल के देखें, ऑब्ज़र्व करें अपने इर्द गिर्द, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें, हम मास्क का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्या कहीं पे सोशल डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, मार्केट में कहीं कोई एहतियात नज़र आ रही है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे। तो अगर हम इसको सोचें कि ये हम किसके लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, हम अपने लिए इट्सेल्फ। हम किसी को नुकसान तो बाद में पहुंचाएंगे, पहले तो हम ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। अपने जो वेल विशर्स हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। हम लोग मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। मेडिकेशन इतनी कॉस्टली है पाकिस्तान में। अगर प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा 1 लाख से लेकर 10 लाख तक दिया जा रहा है प्लाज्मा, जो कोरोना वायरस से लोग सर्वाइव कर गए, रिकवर कर गए। अब हम उसको 10 लाख देना चाह रहे हैं। हम मेडिसन जो 10 रुपये वाली मेडिसन है उसको 100 रुपये में लेना चाह रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। मास्क जो 10 रुपये का आता था, हम उसको 80, 90, 100 या 200 में भी परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। हम स्टॉक कर रहे हैं, स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों में इतने वसाइल नहीं होते, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो जो स्टोर कर सकें, वो डेली बेसिस पे अर्न कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे वो कंज्यूम करेंगे। वो किस तरह से स्टोर करेंगे? अगर वो एक बंदा 1000 रुपये कमाने वाला है पर डे, अगर आज उसको एक चीज़ अवेलेबल है 50 रुपीज़ में, अगर सुबह वो लेने जाएगा वो 60 में होगी, 70, 80 या 100 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, उसकी जो अर्निंग है वो तो 1000 है। लेकिन अगर उसके एक्सपेंसेस डबल हो गए, तो कुछ खुदा का खौफ करें। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशन, इस चीज़ को सोचें कि हमें ख़ुद एहतियात करनी है, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, दोस्तों के लिए, अपनी कौम के लिए। अब ख़ुद थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, पाकिस्तान से कोई भी एयरलाइन, अगर हमने इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, कोई भी फ़्लाइट, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉबियंस हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, या कोई भी है जिनके फैमिली अगर उधर रह रही हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। UAE के लिए कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी। आप पूरे यूरोप में कोई पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं करके जा सकता। तो किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें 12वें नंबर पे आ गए। ये 12वें नंबर पे हमारे स्पीडी केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी तो हमारे केसेस की जो शरह है, जो टेस्ट की शरह है, वो कम है, इसलिए शायद केसेस भी कम होंगे। 2 लाख हैं अगर रिपोर्टेड केसेस, 2,13,000। अगर ये केसेस अगर हम सोचें, अगर ये टेस्ट की शरह बढ़ाई जाए, अभी तकरीबन 71 या 72,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं पर डे। अगर ये 1 लाख 2 लाख के करीब टेस्ट हों, तो हमारे केसेस कई गुना ज़्यादा होंगे। कुछ केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, कुछ डेथ्स ऐसी होंगी जो रिपोर्ट नहीं हुई होंगी। तो काइंडली, खुदा का वास्ता है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अज़ीज़ो क़रीब और अपने मुल्क के लिए कुछ थोड़ा सा एहसास पैदा करें अपने अंदर, ताकि हम ख़ुद को भी महफूज रख सकें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। सिर्फ अपना अगर हम सोच लें, तो हर बंदा जब अपना सोच लेगा, ख़ुद थोड़ा सा भी रोल प्ले करेगा, तो बाकी सारे लोग उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ज़रिए से, काइंडली अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबका और हमारा हामी नासर हो। वीडियो को पसंद अगर आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।